राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए राधा अष्टमी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ तथा व्रत कथा लेकर आई हूँ। तो आप इस वीडियो को बिना रोके पूरा सुने और पुण्य का भागी बने। राधा रानी श्री कृष्ण के लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि देवी राधा के जन्मदिन यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो साधक भक्त देवी राधा की पूजा करते हैं और राधा मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उन पर देवी लक्ष्मी की खास कृपा हो जाती है। राधा अष्टमी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गौलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गौलोक से कहीं बाहर गईं। जब वापस आई तो देखा श्री कृष्ण भगवान गौलोक में नहीं हैं। उस समय श्री कृष्ण भगवान अपनी एक सखी विराजा के साथ गौलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुआ तो उन्हें गुस्सा आया और वे सीधे उनके पास पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफ़ी बुरा भला कहा। राधा रानी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा रानी ने बदले में श्री सुदामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप कारण ही श्री सुदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। दानव के रूप में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बने रहे। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कृति के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। दरअसल जिस समय श्री सुदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कृति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायाना नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतमा बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कृति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कृति के गर्भ में योगमाया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था। इसीलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। राधा अष्टमी व्रत के नियम। राधा अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान कर साफ कपड़े पहने, राधा रानी की मूर्ति स्थापित करके ठीक दोपहर 12 बजे उनकी पूजा करें। राधा रानी अनुराधा नक्षत्र में दोपहर 12 बजे प्रकट हुई थी। इसीलिए इस व्रत में राधा रानी की पूजा दोपहर 12 बजे की जाती है। पूजा के दौरान उनकी कथा भी पढ़ें।